हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर हो या आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किस काम आता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे पास होता है, एक तो हम इसके जरिए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क वाजिया करते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। ठीक है, इसके बाद इसके जरिए हम किसी भी नेम स्पेस को यूज़ किए बगैर, किसी भी नेम स्पेस को या फिर क्लास को यूज़ किए बगैर उसके जोन से मेंबर्स होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर नेम स्पेस की बात हो रही है तो नेम स्पेस के जो से मेंबर हो गए हम उसको यूज कर सकते हैं, और क्लास की बात हो रही है तो वो वाले मेंबर्स हम यूज कर सकते हैं क्लास से जो क्लास से बिलोंग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट से। और जो मेंबर्स क्लास से बिलोंग करते हैं उनको हम स्टैटिक के कैटेगरी में रखते हैं। वो डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। अगर डाटा मेंबर्स होंगे तो उनको कहेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर, और अगर वो मेंबर फंक्शन होंगे तो उनको कहेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में कैसे डिफरेंशिएट करता है। जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन यानी कि कोई भी एक खास जगह पर उनका यूज होता है। जैसे ही हम उस स्कोप से बाहर जाते हैं वो क्या होते हैं, तो उसकी वैल्यू वहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है, सिर्फ एक खास स्कोप के अंदर वो वैल्यूज यूज हो सकती हैं, सिर्फ एक खास स्कोप के अंदर। तो अब जैसे मैं एक फंक्शन इनलाइन का फंक्शन लिखता हूँ, इनलाइन का फंक्शन कह देता हूँ एरिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट ए और सी आउट करता हूँ, रिटर्न करता हूँ ए। तो ये लोकल वेरिएबल है। इस स्कोप के बाहर ये ए की कोई वैल्यू नहीं है, ये बस इसी के अंदर यूज करेगा, ये एज ए लोकल वेरिएबल ट्रीट हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसके स्कोप के, ये तो हो गया लोकल वेरिएबल, लेकिन अगर मैं सोच लूँ ये मैंने नहीं लिखा और मैं कह देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 9, तो ये मेरे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा हम मेन के बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये मेन के बाहर डिफाइन हुआ है, ये मेन के अंदर भी इसकी वैल्यू 9 ही रहेगी, किसी भी फंक्शन के अंदर भी इसकी वैल्यू 9 ही रहेगी। अब हम कैसे बताएंगे ये हमने ये वाला, ये हमने जो ए लिखा है ये वाला है या ये वाला है? अगर तो हम लोकल वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। अगर हम किसी भी दो वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल है एक ग्लोबल वेरिएबल है, दोनों का नाम सेम है, तो जिसके साथ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देंगे तो वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट होगा, एज ए ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट होगा। अब इसका मतलब है ये ग्लोबल वेरिएबल है, मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो जहां पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लग जाएगा वो पे वहां पे उसको ग्लोबल माना जाएगा, और जहां पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं होगा वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। बेशक वो इसके भाई यानी कि किसी भी फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो, और लोकल वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लोबल होगा वो हर जगह एक्सेस किया जा सकता है, मेन के अंदर भी, क्लास के अंदर भी, और किसी भी जगह पे। मेन तो आमतौर पर यही दो चीज़ होती है, मेन और क्लास, इनके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल बताने के लिए हम क्या करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। अब जैसे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर ले, एक और मेंबर डिफाइन कर लेता हूँ ए के नाम से, जिसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ 0 है। ठीक है, तो अब अगर मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट कर दो 0 को, ए को, तो ये क्या करेगा, सी आउट कर दो 0 का भी मैंने यूजिंग नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा तो ये सी आउट नहीं करना था, इसने सी आउट कर दे ए को। सी आउट करेगा ए को, कौन से वाले को करेगा, ये 0 वाले को, क्योंकि ये मेरे पास लोकल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल कंसीडर करने के लिए मुझे इससे पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब इसने 0 आउटपुट दी है क्योंकि ये मेरे पास लोकल वेरिएबल है। अगर मैं चाहता हूँ ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करूँ तो मैं क्या करूंगा, उससे पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दूंगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लग गया। अब ये क्या होता है भाईजान, ये जो मेरे पास ए है ये ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो ये दूसरे वाली सी आउट की कमांड है, ये मुझे 9 सी आउट करके देगी, इसने 9 सी आउट कर दिया है। ठीक है, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल भी होता है। इसमें जिसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लग जाता है वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इससे हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में फर्क वाजिया हो जाता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, नेम स्पेस या फिर क्लास का कोई मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरे पास नेम स्पेस पड़ी है एसटीडी की, ठीक है, एसटीडी की नेम स्पेस है, इसके अंदर हमारे पास मेंबर्स डिफाइन किए होते हैं स्ट्रिंग के, सी आउट, और सी आउट भी इसी के अंदर होता है, सी इन भी इसी के अंदर डिफाइन होता है। अगर हम यहाँ पर ना लिखें तो इसके बगैर सी आउट हम नहीं यूज कर सकते। अभी हम करके दिखाते हैं, सी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना लिखूँ तो मैं सी आउट की कमांड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कहता हूँ सी आउट कर दे, सिर्फ यूसुफ नाम के मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो इसको अब वैसे अगर मैं
उसके जरिए एंड ओ यार नेम स्पेस एसटीडी लिखा होता तो इसने वो चल जाना था, लेकिन अब ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है आप इसको बताओ तो सही है सी आउट आया किधर से है, इसका स्कोप किधर है। ये बताने के लिए मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा इसका जो स्कोप है वो एसटीडी में है, ये एसटीडी से उठाया गया है, तो इससे पहले मुझे एसटीडी लिखना पड़ेगा और इसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये बता रहा है सी आउट जो है भाईजान एसटीडी से उठा लो, अब ये तो चल जाएगा, इसके बाद एंड एल का एरर देगा क्योंकि एंड एल भी एसटीडी में डिफाइंड है, इसके लिए भी मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब मेरी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएगी बगैर किसी नेम स्पेस को मैंने डिफाइन किया, मैंने ये बताया नहीं नेम स्पेस को यूज एसटीडी को यूज करो जो मैं यहाँ पे लिखता था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बगैर मैं क्या कर रहा हूँ एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ये बता रहा है भाईजान इसका सी आउट का स्कोप जो है एसटीडी से लिया गया है, सी आउट का स्कोप एसटीडी में है, तो ये सी आउट एसटीडी से लिया गया है, इसको यूज कर लो। इसी तरह एंड एल भी, इसी तरह स्ट्रिंग को भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का अगर आप वेरिएबल चाहते हो स्ट्रिंग करते हो, स्ट्रिंग मैं कह देता हूँ ए बराबर है ए इज इक्वल टू है अली के, तो ये फिर एरर देगा, ये कहेगा स्ट्रिंग नेम इज नॉट डिफाइंड। स्ट्रिंग के लिए भी सी आउट होना चाहिए, वो एसटीडी बताना चाहिए भैया एसटीडी से उठाया गया, ये भी क्योंकि नेम स्पेस एसटीडी के अंदर डिफाइन होता है, तो अगर मैं लिख देता हूँ एसटीडी से उठा लो तो ये एरर नहीं देगा क्योंकि मुझे ये भी एसटीडी से था, इसके लिए भी एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन लगा दिया, ये भी एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन लगा दिया, तो अब ये एरर नहीं देगा, ये बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो जाएंगे मेरे पास। यूसुफ इसने प्रिंट करा दी क्योंकि मैंने सिर्फ यूसुफ प्रिंट कराया था और ए को मैंने वैल्यू दी थी ऊपर, ये मुझे मैंने एक वैल्यू दी थी, इसको मैंने आउट नहीं किया तो ये आउटपुट देगा ही नहीं, ठीक हो गया। तो एक हमारे पास क्या होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंशिएट करने के लिए। दूसरा ये हमारे पास होता है किसी भी नेम स्पेस या फिर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। अब मैंने नेम स्पेस में तो एक्सेस करके दिखा दिया, अब क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर मेंबर्स को एक्सेस कर लेते हैं। मेंबर्स में मेंबर भी हो सकता है और मेंबर फंक्शन डाटा मेंबर भी हो सकता है, मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन कौन से एक्सेस होंगे वो एक्सेस होने हैं जो उनसे सिर्फ क्लास से बिलोंग करते होंगे, और वो मेंबर फंक्शंस या फिर डाटा मेंबर जो सिर्फ क्लास से बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर या फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस या फिर स्टैटिक डाटा मेंबर्स। अगर मैं डाटा मेंबर्स होगा तो स्टैटिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ये क्या होता है, एक तो वो स्पेसिफिक एक क्लास से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि हम सिर्फ क्लास का नेम लिखकर उनको एक्सेस कर सकते हैं। जो ये हमारे पास आम मेंबर फंक्शंस होते हैं, इनके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, फिर हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो हम इन मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह डाटा मेंबर जो से ये है, इनको भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं या फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर क्लास का नेम लिखकर सिर्फ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। पहले स्टैटिक डाटा मेंबर्स या फिर जो भी होगा उसके लिए हम स्टैटिक लिखेंगे, स्टैटिक का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो से हमारे पास वेरिएबल होगा, अगर डाटा मेंबर है तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न कोई ना कोई टाइप होगी। मैं कह देता हूँ इंट टाइप का है, और मैं कह देता हूँ मेरे पास क्या है काउंट का, काउंट एक वेरिएबल है, वो काउंट मेरे पास है। स्टैटिक टाइप का मेरे पास क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, क्लास से बिलोंग करता है। और मैं कह देता हूँ इंटीजर उसकी टाइप, और मैं कह देता हूँ काउंट है, काउंट मेरे पास वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या है। इसको मैं वैल्यू यहाँ नहीं दूंगा, इसको वैल्यू देने के लिए हम इस स्टैटिक जो डाटा मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले वो क्या होते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं। दूसरा वो तमाम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज उसमें होती है, यानी कि तमाम ऑब्जेक्ट में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा ये कि उससे पहले स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं, और चौथा ये कि उसको हम हमेशा क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्लास एक स्टैटिक स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर एक तो ये हो गया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज एक तो ये हो गया कि हम उसको स्टैटिक डाटा मेंबर्स यानी कि क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा ये भी है कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शंस को या फिर फ्रेंड फंक्शन को, वो फंक्शन जो क्लास है उनको हम क्या करते हैं, क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास से बाहर फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए भी यूज होता है, यानी कि जो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर होता है उसको हमेशा क्लास से बाहर डिफाइन किया जाता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ह्यूमन इंटीजर, पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखूंगा, जो रिटर्न टाइप होगी रिटर्न टाइप लिख दी। फिर मैं कह देता हूँ ह्यूमन के अंदर है, ह्यूमन क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास बतानी पड़ेगी ना किधर है ये। इसके अंदर मेरे पास क्या है, काउंट है, उस काउंट को मैंने वैल्यू देनी है, उस काउंट को वैल्यू दे दो 0।
ठीक है। अब इस काउंट को 0 वैल्यू दे दी गई है। सबसे पहले मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया है स्टैटिक का, वो क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया उसको, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो होगी, उसकी जो इनिशियलाइजेशन होगी, वो क्लास के बाहर होगी। ठीक है, क्लास के बाहर हम उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए डिफाइन करेंगे। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक तो मेंबर फंक्शन जो उनसे क्लास के होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज होता है, और दूसरा ये कि उनको जो हमारे पास उनके मेंबर फंक्शंस होते हैं, जैसे ये डाटा मेंबर है, इसको हम क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। जो से हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं उसको क्लास के बाहर नहीं डिफाइन किया जाता। जो स्टैटिक डाटा मेंबर होते हैं उनको क्लास के बाहर डिफाइन किया जाता है। इसी तरह फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया जाता है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। अब इसलिए मेरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहीं तक मैं बता देता हूँ, जो क्लास के बाहर भी डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सी आउट की वैल्यू चाहता हूँ, इस काउंट की वैल्यू चाहता हूं, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, सी आउट कर दो। ह्यूमन के ये ह्यूमन की क्लास से बिलोंग करता है, ह्यूमन की क्लास से बिलोंग करता है। ह्यूमन की क्लास में जो काउंट पड़ा है इसकी वैल्यू मुझे सी आउट कर दो। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू सी आउट कर देगा। इसकी वैल्यू क्या थी, 0, तो इसने सी आउट कर दी। ठीक है, इसी तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। मैं कह देता हूँ स्टैटिक मेंबर फंक्शन है मेरे पास, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, और इसकी रिटर्न टाइप कह देता हूँ इंट है, और मैं कह देता हूँ मेंबर फंक्शन क्या है, गेट काउंट। जो अब हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं, ये जो होते हैं एक तो वो क्लास से ही बिलोंग करते हैं, दूसरा ये वो फंक्शन होते हैं जो हम स्टैटिक वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल होते हैं यानी कि डाटा मेंबर्स होते हैं, ये स्टैटिक डाटा मेंबर है ना, इस पर हम कोई भी आम डाटा फंक्शन यूज नहीं कर सकते, कोई आम मेंबर फंक्शन यूज नहीं कर सकते। वही मेंबर फंक्शन इस पर एक्सेस अप्लाई किया जा सकता है जो स्टैटिक होगा। ठीक है, अब मैं अगर सी आउट ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं कि वो सिर्फ काउंट को मुझे रिटर्न करे, तो उसके लिए मुझे स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इंट लिख देता तो इसने काम नहीं करना था, स्टैटिक बताना जरूरी है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन होना चाहिए, फिर ये उसको क्या करेगा, उस पर स्टैटिक डाटा मेंबर पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं कह देता हूं, अब मैं सी आउट नहीं करता, मैं सिर्फ गेट काउंट लिख देता हूं। गेट काउंट का काम भी तो यही है, रिटर्न करना है, सी आउट काउंट रिटर्न करना है, GET गेट काउंट, क्योंकि गेट काउंट का फंक्शन बनाया ना मैंने 11, ये भी वही काम करने वाला है। ठीक है, ये इसने काम कर लिया। तो जो हमारे पास डाटा मेंबर, स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ये क्या होते हैं, सबसे पहले वो तो क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें क्लास से बिलोंग करेंगी। ठीक है, अब स्टैटिक मेंबर की तरफ चलते हैं। जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उनको क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। उनकी जो वैल्यू होती है, इनिशियलाइजेशन होती है, वो क्लास के बाहर होती है। ठीक है, और वो क्लास से ही बिलोंग करते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। और ये यूज क्यों करते हैं, आमतौर पर हम ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग के लिए या फिर इनको तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं वैसे ही काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाए, तो हम ये कर देंगे सिर्फ सी काउंट में, काउंट में 1 का इजाफा हो जाए। जैसे मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं तो काउंट में 1 का इजाफा हो जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा तो काउंट की वैल्यू क्योंकि 0 से 1 हो चुकी थी, अब 1 से 2 हो जाएगी। काउंट की वैल्यू क्लास से बिलोंग कर रही है, ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा तो क्लास के अंदर है तो इसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं ऑब्जेक्ट करते, यानी कि मैं 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ ह्यूमन टाइप के मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक मैं कह देता हूँ ह्यूमन, ए कह देता हूँ, इसके अंदर कह देता हूँ अली, और वैल्यू दे देता हूँ 5। ठीक है, दूसरा मैं ह्यूमन टाइप का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ बी, और इसको वैल्यू दे देता हूँ यूसुफ 6। ठीक है, तो अब गेट काउंट की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी। ये गेट काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अब डिस्ट्रक्टर कॉल ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या हुआ है, साथ के साथ डिलीट भी हुए हैं। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या हुए हैं, साथ के साथ डिलीट भी हुए हैं, तो इस वजह से डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। जो नीचे डिस्ट्रक्टर कॉल लिखा हुआ था वो जो ये ऑब्जेक्ट थे वो डिलीट हो गए थे, क्योंकि ये स्टैटिक डाटा मेंबर था। इस वजह से स्टैटिक मेंबर जैसे ये क्लास वो हुई तो इसका क्या हो गया, मेंबर डिलीट हो, जो से ये ऑब्जेक्ट के मैंने क्रिएट किए थे ये डिलीट हो गए। ऑब्जेक्ट के डिलीट होते ही डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, अब ये मेरे पास इसने गेट काउंट की वैल्यू 2 दे दी, गेट काउंट यानी गेट काउंट का फंक्शन रिकॉल हो गया। अब जो हम मेंबर फंक्शन की बात, स्टैटिक डाटा मेंबर की बात कर रहे थे,
स्टैटिक डाटा मेंबर क्लास से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और क्लास के बाहर इसकी डेफिनेशन दी जाती है। क्लास के अंदर डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक इससे पहले यूज किया जाता है। ठीक है, अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन की तरफ चलते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी क्लास से ही बिलोंग करते हैं। इनसे पहले स्टैटिक कीवर्ड लगाया जाता है, लेकिन ये क्या होते हैं, वो वाले मेंबर फंक्शन होते हैं जो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स पर अप्लाई हो सकते हैं और दूसरे मेंबर डाटा मेंबर्स पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का ये हमारे पास यूज आ गया और इसके साथ हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी हो गए।